हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10 इन EVS. आवर चैप्टर नेम इज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. सो सबसे पहले हम रिक्रिएशन का मतलब समझते हैं. रिक्रिएशन होता क्या है? रिक्रिएशन होता है जब भी हम अपने फ्री टाइम में कोई भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको करने से हमें फ़न मिलता है या जिसको हमें जॉय की फीलिंग आती है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, वो रिक्रिएशन कहलाता है. सो लेट्स बिगिन. क्या बोला है यहाँ पे? रिक्रिएशन इज ऑल अबाउट हैविंग फन एंड एंजॉय आवर फ्री टाइम. रिक्रिएशन वो सभी उन चीज़ों के बारे में है जिसको करने से फन मिलता है, हम अपने फ्री टाइम को एंजॉय करते हैं. It's the time when we take a break from our daily routine work and study to do things that make us happy. Recreation का मतलब ये वो समय है, यानी कि जब हम अपने काम से, अगर आप वर्किंग हैं तो अपने वर्क से ब्रेक लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने मतलब स्टडीज से ब्रेक लेके वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको करने से आप रिलैक्स होते हैं और आपको खुशी मिलती है. ठीक है, ये हुआ रिक्रिएशन का मतलब. अब चैप्टर का नेम है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि किस किस तरीके से हम रिक्रिएशन कर सकते हैं देखेंगे. फर्स्ट वन है प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलकर. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू हैव फन एंड रिलैक्स इज बाय प्लेइंग गेम्स. सबसे पॉपुलर जो तरीका है वो है फन करने का और रिलैक्स करने का, गेम्स खेलना. ठीक है. देयर आर सो मैनी गेम्स टू चूज फ्रॉम लाइक हाइड एंड सीक, टैग, हॉप स्कॉच एंड मैनी मोर. बहुत सारे गेम्स होते हैं खेलने के लिए, जैसे कि हाइड एंड सीक हो गए और ये हॉप स्कॉच हो गया, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, लूडो, कैरम, मैनी गेम्स आर लॉट. प्लेइंग गेम्स हेल्प अस स्टे एक्टिव, मेक्स न्यू फ्रेंड एंड लर्न इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टीम वर्क एंड फेयर प्ले. देखिए, गेम खेलने से क्या होता है, एक तो हम एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, हमारा माइंड फिजिकल और मेंटल मतलब दोनों तरीके से हम एक्टिव रहते हैं, और हम नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं और बहुत ज़रूरी स्किल्स भी सीखते हैं हम, जैसे टीम वर्क हुआ, फेयर प्ले हुआ. इस तरीके से हम गेम खेलते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे जो हैं ये पार्क में खेल रहे हैं. ठीक है, किड्स प्लेइंग हाइड एंड सीक, और यहाँ पे ये बच्चे जो हैं हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. अब बात करेंगे आउटडोर एक्टिविटीज की. आउटडोर एक्टिविटीज यानी कि जो एक्टिविटीज घर के बाहर की जाती हैं वो देखेंगे. गोइंग आउटसाइड टू एंजॉय नेचर इज अनदर फैंटास्टिक वे टू हैव रिक्रिएशन. घर के बाहर जाना और नेचर को एंजॉय करना ये भी दूसरा तरीका है किसका? अपने आप को रिक्रिएशन करने का. ठीक है. यू कैन गो फॉर ए वॉक इन द पार्क, यू हैव ए पिकनिक विद योर फैमिली और इवन प्ले स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन. आप वॉक के लिए पार्क में जा सकते हो, ठीक है, और पिकनिक मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक स्पॉट पे जा सकते हो, और साथ के साथ आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे कि बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरीके के गेम्स. These activities not only keep us healthy but also help us appreciate the beauty of nature. ये एक्टिविटीज ना सिर्फ हमें हेल्दी रखने में मदद करती हैं बल्कि हमें क्या करती हैं, जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको एप्रिशिएट करने में भी हेल्प करती हैं. तो ये हुआ आउटडोर एक्टिविटीज की बात. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं. ये भी एक तरीका हुआ. थर्ड वन है आपका रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग. रीडिंग यानी कि कोई भी बुक पढ़ना, और स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनना या सुनाना. रीडिंग बुक, कॉमिक एंड लिसनिंग टू स्टोरी आर डिलाइटफुल वे टू हैव फन एंड रिलैक्स. यानी कि किताबें पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना और कहानियां सुनना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है फन करने का और रिलैक्स करने का. इन सभी को करने से हमें रिलैक्स मिलता है. स्टोरी टेक अस ऑन एक्साइटिंग एडवेंचर्स. कहानियां जो होती हैं हमें बहुत सारे एक्साइटिंग एडवेंचर्स की तरफ लेके जाती हैं, हमें नए नए वर्ल्ड से, नई नई दुनियाओं से हमें इंट्रोड्यूस कराती हैं. स्टोरियों में, कहानियों में अलग ही तो दुनिया होती है, हम उनसे मिलते हैं, नई नई चीज़ें जानते हैं. एंड स्पार्क अवर इमेजिनेशंस, और हमारी इमेजिनेशंस में स्पार्क ला देती हैं. भाई जैसे हम कहानी सुनते हैं वैसे वैसे हम इमेजिनेशन भी तो करते जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसे, तो हमारी इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज होती है. सो पिक अप ए बुक और आस्क समवन टू टेल यू ए स्टोरी. तो अब आपको क्या करना है, एक भी बुक उठाओ कोई भी, और किसी से कहो कि हमें कोई स्टोरी सुनाई जाए. ठीक है, ये हुआ आपका रीडिंग और स्टोरी टेलिंग. फिर है आर्ट एंड क्राफ्ट. आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क जो है ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि हम अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिव
होना। गेटिंग क्रिएटिव इज ए फैंटास्टिक वे टू एंजॉय योर फ्री टाइम। क्रिएटिव बनना ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फ्री टाइम का एंजॉय करने के लिए। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कोई भी कलरफुल क्राफ्ट बना सकते हैं और आप कोई भी ब्यूटीफुल चीजें भी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं रोज के मटेरियल से। जैसे कि वेस्ट मटेरियल से कोई भी चीज बना ली, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर ली, पेंटिंग कर ली, किसी कैनवास पे आपने कोई ड्राइंग बना ली, कुछ भी, ये सभी एक क्रिएटिव तरीका है। इससे आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन दोनों ही इंक्रीज होती हैं। इसलिए इट्स लाइक मेकिंग मैजिक विद योर हैंड्स, और ये बिल्कुल अपने हाथ से जादू करने जैसा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूजिक एंड डांस। बहुत सारे लोग हैं जिनको म्यूजिक और डांस जो है काफी पसंद भी होता है। डू यू एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक और डांसिंग? क्या आपको गाने सुनना और डांस करना पसंद है? म्यूजिक कैन मेक यू फील हैप्पी, सैड और एक्साइटेड। देखिए, गाने होते हैं जिससे कि आप कभी एक्साइटेड फील करते हो, है ना, और बहुत ज्यादा नर्वस भी हो जाते हो कभी कभी, और हैप्पी और सैड, ये सभी हमारे किस चीज पर डिपेंड करते हैं? म्यूजिक के टेस्ट के ऊपर। जैसे गाने आप सुनोगे वैसे ही आपके इमोशंस हो जाएंगे। डांसिंग इज ए फन वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड एंजॉय द रिदम ऑफ द म्यूजिक। डांसिंग एक फन वे है जिसमें कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और म्यूजिक की रिदम के साथ में हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यही डांस होता है। डांसिंग भी अच्छी एक्टिविटी है। यू कैन डांस अलोन और विद फ्रेंड्स। आप अकेले भी डांस कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी करो वो एक ब्लास्ट ही होगा, यानी कि बहुत इंजॉय होता है, बहुत फन होता है डांस वाली एक्टिविटी में। आप देख सकते हो चिल्ड्रन डांसिंग टू म्यूजिक। बच्चे जो हैं ये डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे। अब बात आती है इंडोर फन की। इंडोर फन यानी कि घर के अंदर बैठ के हम कैसे फन करते हैं। Even when it's raining or too hot to go outside, there are plenty of ways to have fun indoors. देखो, जब भी बाहर कहीं बारिश हो रही होती है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम बाहर तो जा नहीं सकते हमेशा, अपने आप को फ्री टाइम में अपने बाहर नहीं जा पाएंगे, तो उस समय पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम घर में रह के भी कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन प्ले बोर्ड गेम्स, सॉल्व पजल्स और ट्राई योर हैंड एट कुकिंग डिलीशियस ट्रीट विद ऑफ एन एडल्ट विद। देखिए, घर पे रह के हम गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स, लूडो, कैरम, चेस, कुछ भी खेलो आप घर पे रह के, और साथ में आप दूसरी चीजें किचन में आप कुकिंग भी कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो, लेकिन किसी बड़े की सहायता के साथ में। ये हुआ आपका इंडोर फन। घर के अंदर रह के गेम खेलो, कुकिंग ट्राई कर लो थोड़ी बहुत अगर आपको आती हो तो ये हुई। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए क्या बोला है, रिक्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। रिक्रिएशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे जीवन का। इससे हमें रिलैक्स मिलता है, हम एक्टिव रहते हैं और अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर पाते हैं। वेदर यू लाइक प्लेइंग गेम्स, बीइंग आउटडोर, रीडिंग, क्रिएटिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक। देखिए, आपको कुछ भी पसंद हो, चाहे गेम्स खेलना पसंद हो, आप घर के बाहर हो, आप कोई रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, और ये सभी चीजें हर एक के लिए होती हैं। ठीक है, सो गो अहेड एंड हैव सम फन बिकॉज रिक्रिएशन इज ऑल अबाउट मेकिंग हैप्पी मेमोरीज एंड शेयरिंग गुड टाइम विद फ्रेंड एंड फैमिली। तो आगे बढ़िए और फन करिए, क्योंकि क्या होता है, रिक्रिएशन वो सभी उन चीजों के बारे में है जिससे करने से आपको खुशी मिलती है, आप अपनी हैप्पी मेमोरीज आप क्रिएट करते हो और साथ में आप गुड टाइम्स स्पेंड करते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। यही रिक्रिएशन होता है, यानी कि अपने फ्री टाइम को मतलब क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज आपको पसंद होती हैं अगर आप वो सभी कर रहे हो तो वो रिक्रिएशन ही है। तो ये था चैप्टर आपका। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने सीखा रिक्रिएशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं। म्यूजिक और डांस के थ्रू हम कर सकते हैं, इंडोर फन से कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, रीडिंग और स्टोरी टेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।